नमस्कार प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो आपकी 10वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से लिया गया है और इसके रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। तो जो ये प्रसंग है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, यह तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग करने के पश्चात महर्षि परशुराम को जब शिव धनुष भंग होने का समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं और टूटा हुआ धनुष देखकर उसे तोड़ने वाले के संबंध में पूछते हैं। तो इस पर श्री राम उत्तर देते हुए कहते हैं कि इस धनुष को भंग करने वाला कोई उनका सेवक ही होगा, लेकिन वे उनकी बातों से सहमत नहीं होते। परशुराम जी और क्रोधित हो जाते हैं और वो कहते हैं कि जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के ही समान मेरा शत्रु है। तो लक्ष्मण उनके इन वचनों को सुनकर थोड़ा सा चिढ़ जाते हैं और वे कहते हैं कि मुनि, हमने बचपन में बहुत सारे ऐसे धनुष तोड़े थे, तब तो आपने हमें ऐसा कुछ नहीं कहा था, और वैसे भी वो तो पुराना धनुष था। श्री राम ने तो उसे छुआ था और छूते ही वो टूट गया। श्री राम ने तो उसे नया समझा था और जैसे उन्होंने छुआ वैसे ही वो टूट गया, तो उसमें उनका तो कोई दोष नहीं है। तो परशुराम जी अपना फरसा दिखाते हुए उसे कहते हैं, किसे, लक्ष्मण को कहते हैं कि मैं तुम्हें बालक समझकर छोड़ रहा हूँ, तुम्हारा बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। तो लक्ष्मण अत्यंत कोमल वाणी में परशुराम जी पर ताना कसते हुए कहते हैं कि मुनिवर, आप तो अत्यंत वीर हैं, जो मुझ बालक को बार बार फरसा दिखाकर डरा रहे हैं। लक्ष्मण आगे उनसे कहते हैं कि आपको भृगुपुत्र यानी कि ब्राह्मण पुत्र समझकर ही मैं आपकी अच्छी बुरी सभी बातों को सहन कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे कुल में, हमारे वंश में देवता, ब्राह्मण, प्रभु भक्तों और गाय आदि पर वीरता नहीं दिखाई जाती है, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूँ। तो लक्ष्मण की ऐसी कटु व्यंग्य उक्तियां सुनकर परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं और गंभीर वाणी में कहते हैं। तो वो क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु, भानु बंस राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबूदु असंकु। काल कवलु होहि छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही। तुमहु हटकहु जो चहु उबारा, कही प्रतापु बलु रोषु हमारा। लखन कहेहु मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अच्छत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। नहीं संतोषु तब पुनि कुछ कहु, जनि रिस रोकु दुसह दुख सहु। वीर प्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। सूर समर करनी करही, कही न जना वही आपू। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथें प्रतापु। तो जब लक्ष्मण उनको कहते हैं कि आपके तो वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर हैं, तो आप तो बेकार में ही ये धनुष बाण और कुठार धारण किए घूम रहे हैं, और इस तरह से वो और भी दूसरी बातें कहते हैं। तो परशुराम जी का क्रोध और अधिक बढ़ जाता है और वे विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कहते हैं कि कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कि हे विश्वामित्र, कौशिक यहाँ पर विश्वामित्र के लिए प्रयोग हुआ है कि हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक मंद बुद्धि है अर्थात मूर्ख है। कुटिल कालवश निज कुल घालकु, और यह काल के वश में, कुटिल कुटिल कालवश, कालवश मतलब मृत्यु के वश में, काल के वश में, निज कुल घालकु अपने ही कुल का, घालकु मतलब नाश करने वाला है। यह बालक जो है यह अपने ही कुल का नाश करने वाला है, यह काल के वश में होकर अपने कुल का नाश करने जा रहा है। भानु बंस राकेश कलंकु, निपट नरंकुशु अबोधु असंकु। यह भानु बंस अर्थात सूर्य वंश, और राकेश मतलब चंद्रमा, तो ये सूर्य वंश का जो चंद्रमा है, सूर्य वंश के चंद्रमा पर यह कलंक के समान है। निपट निरंकुशु अबोधु असंकु, यह बिल्कुल निरंकुश यानी कि उद्दंड, अबोधु मतलब अबोध, असंकु मतलब निर्भीक, यह बिल्कुल उद्दंड, अबोध और निर्भीक है। काल कवलु हो ही छन माही, और यह क्षण में ही काल का ग्रास बन जाएगा अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, मैं पुकार कर कह देता हूँ, खोरी मतलब दोष, मोहि मतलब मुझे, कि मैं पुकार कर कह देता हूँ, मुझे फिर कोई दोष न देना। तुमहु हटकहु जो चहु उबारा, कि यदि तुम
इसको उबारना चाहते हो अर्थात इसकी रक्षा करने चाहते हो तो कही प्रतापु बलु रोषु हमारा, तो इसको हमारे प्रताप, हमारे बल और हमारे क्रोध के बारे में बताओ और इसे रोक लो। तो वे विश्वामित्र से कहते हैं कि यदि आप उसकी रक्षा करना चाहते हैं तो उसे हमारे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बताकर रोक लीजिए। हट कहूं मतलब रोकना। लखन कहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा, अब बीच में ही लखन बोल पड़ते हैं। लखन कहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अच्छत को बरने पारा। लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनि, आपके सुयश को, सुजसु तुम्हारा सुयश, आपका सुयश, तुम ही अच्छत को बरने पारा। अच्छत मतलब आपके अलावा, आपके अतिरिक्त, को बरने पारा कौन वर्णन कर पाएगा कि आपके सुयश का आपके अतिरिक्त और कौन वर्णन कर पाएगा। अपने मुंह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। कहते हैं लक्ष्मण कि हे मुनि, आपका सुयश आपके होते हुए कौन वर्णित कर सकता है। आपने तो पहले भी अनेक बार अनेक प्रकार से अपने मुख से ही अपने कार्यों का बखान किया है। आपने अपने मुंह से अनेक बार अपने कार्यों का बखान किया है। नहीं संतोषु तब पुनः कुछ कहूं, और यदि इतने पर भी संतोष नहीं हुआ तो पुनः कुछ कह लीजिए। पुनः जो कहना चाहते हैं यानी कि दोबारा जो कुछ कहना चाहते हैं कह लीजिए, अगर अभी भी संतोष नहीं हुआ, कुछ रह गया है कहना। जने रिस रोकू दुसहा दुख सहूं, और अपने क्रोध को रोककर इस असहनीय दुख को सहन मत कीजिए। दुसहा मतलब जो सहन नहीं किया जा सकता, अर्थात जिसे आप सह नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह से अगर आपके मन में कुछ रह गया है, कुछ कहना चाहते हैं, संतोष नहीं है अभी भी, तो कह लीजिए। अपने असहनीय दुख को मत सहिए। रिस रोकी मतलब क्रोध को, अपने क्रोध को रोककर इस असहनीय दुख को मत सहिए। वीर प्रति तुम धीर अछोबा, गारी देत न पावहु शोभा, कि आप वीरता के व्रत का पालन करने वाले हैं और धैर्यवान हैं। अछोबा मतलब शोभ रहित हैं, और गाली देते हुए आप शोभित नहीं होते। आपको गाली देना शोभा नहीं देता, अर्थात अपशब्द कहना, कटु वचन कहना आपको शोभा नहीं देता। आप तो वीरता के व्रत का पालन करने वाले हैं, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। सूर समर करनी करही, कही न जना वही आपू, जो शूरवीर होते हैं। सूर मतलब शूरवीर, समर मतलब युद्ध भूमि में। तो जो शूरवीर होते हैं वे युद्ध भूमि में अपना पराक्रम, अपनी करनी करके दिखाते हैं, अर्थात अपना जो पराक्रम है, जो अपनी वीरता है वो प्रदर्शित करते हैं। कहीं न जना वही आपू, वे कहकर जताते नहीं हैं, वे अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते हैं, वे अपनी वीरता को कहकर नहीं जताते, बल्कि युद्ध भूमि में उसको दिखाते हैं, उसको सिद्ध करके दिखाते हैं। विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथी प्रतापु, और विद्यमान मतलब सामने पाकर या उपस्थित देखकर, विद्यमान मतलब उपस्थित, रन मतलब युद्ध में, रिपु मतलब शत्रु। तो जो कायर होते हैं वे युद्ध में अपने सामने शत्रु को पाकर, वे ही कायर होते हैं जो युद्ध भूमि में अपने सामने शत्रु को पाकर अपने प्रताप का बखान करते हैं, वो कायर होते हैं। तो युद्ध में शत्रु को सामने पाकर तो केवल कायर ही अपने प्रताप की डींगे हाँकते हैं, अपनी प्रशंसा करते हैं। जैसा कि आप मेरे सामने वीरता प्रदर्शन ना करके केवल डींगे हाँक रहे हैं, वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही। अब आगे है कि तुम तो कालू हाँक जनुलावा, बार बार मुही लागी बुलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा। अब जनि देई दोसु मोहि लोगु, कटुबादी बालकु बद जोगु, बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब येहू मरनिहार भा साचा। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गन्ही न साधु, खर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही।
उतर देत छोड़ूं बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न ते ये ही काटी कुठार कठोरे, गुर ही उरिन होते हूँ श्रम थोरे। गाधी सुनु कह हृदय हसी, मुनि ही हरिहर सूझ। आय मैं खांड न ऊख मैं, अजहू न बूझ अबूझ। तो यहाँ पे लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि ऐसा लग रहा है मानो आप तो जबरदस्ती कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा, कि आप तो जबरदस्ती काल को अर्थात मृत्यु को मेरे लिए बुला रहे हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। और लक्ष्मण के ऐसे कटु वचन सुनकर, ऐसे कठोर वचन सुनकर परशुराम जी ने अपना फरसा सुधार कर हाथ में उठा लिया। कहने लगे, अब जनि देई दोषु मोहि लोगु, कि अब लोग मुझे दोष मत देना। कटु बादी बालकु बद जोगु, कड़वे वचन कटु वचन कहने वाला यह बालक मारने योग्य ही है, वध योग्य ही है। तो वे कहने लगे कि अब लोग मुझे दोष मत देना, क्योंकि कटु वचन कहने वाला यह बालक मारने योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, बालक समझकर बहुत मैंने छोड़ा है इसको, बहुत बचाया है मैंने इसको। अब ये हूँ मरनिहार भा साचा, अब ये मरने वाला है, मरनिहार मरने वाला है, साचा सचमुच, कि बालक समझकर इसे बहुत देर से छोड़ रहा हूँ, अब यह सचमुच में मरने वाला है। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, तो कौशिक जी अर्थात विश्वामित्र ने कहा, क्षमी अपराधु बाल दोष गुण गणही न साधु, कि जो साधु होते हैं, सज्जन होते हैं, वे बालकों के दोष और गुण नहीं गिना करते। तो विश्वामित्र जी परशुराम जी से कहते हैं कि सज्जन बालकों के गुण दोषों को महत्व नहीं देते हैं, अतः बालक समझकर क्षमी अपराधु, तो बालक समझकर लक्ष्मण के अपराधों को क्षमा कर दीजिए। तो इस पर परशुराम जी ने क्या कहा, खर कुठार मैं अकुरन को ही, कि मेरा जो ये कुठार है, मेरा जो ये फरसा है, ये खर है अर्थात तीखी तेज धार वाला है, और मैं करुणाहीन क्रोधी हूँ। अकुरन मतलब करुणाहीन, अर्थात मेरे मन में दया नहीं है। कोही मतलब क्रोधी, कि मैं करुणाहीन क्रोधी हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे आगे एक अपराधी है, गुरु का अपमान करने वाला गुरुद्रोही सामने उपस्थित है। और मेरा कुठार कैसा है, तीखी धार वाला है। तो परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं कि मैं तीव्र कुठार लिए हुए करुणाहीन क्रोधी हूँ, और उस पर भी मेरे सामने अपराध करने वाला तथा गुरु का अपमान करने वाला ये बालक सामने खड़ा है। उत्तर देत छोड़ूं बिनु मारे, कि ये उत्तर दिए जा रहा है और मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिक सील तुम्हारे, कि हे विश्वामित्र, केवल आपकी शीलता, आपके विनम्र स्वभाव के कारण ही मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, जबकि यह मुझे उत्तर पे उत्तर दिए जा रहा है। न ते ये ही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो यहीं पर अपने कठोर कुठार से काटकर इसको मैं मार डालता। गुरु ही उरिन होते हूँ श्रम थोरे, और गुरु के ऋण से थोड़े ही श्रम में उऋण हो जाता। उऋण होना मतलब मुक्त होना, ऋण से मुक्त हो जाना, उऋण हो जाना। तो गुरु के ऋण से मैं थोड़े ही श्रम में उऋण हो जाता, कि यदि आप न होते, आपकी शीलता, आपके विनम्र स्वभाव के कारण ही मैं इस गुरुद्रोही को, गुरु का अपमान करने वाले को बार बार छोड़ रहा हूँ, वरना मैं इसको यहीं पर अपने कुठार से काटकर गुरु के ऋण से थोड़े ही श्रम में उऋण हो जाता। अब वे गुरु के ऋण से कैसे उऋण होना चाह रहे हैं? वे शिव जी को अपना गुरु मानते हैं, क्योंकि शिव जी से ही उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी और शिव जी ने उन्हें उपहार स्वरूप ये शिव धनुष भेंट किया था, तो जिसे उन्होंने राजा जनक जी को सौंप दिया था सहेजने के लिए। तो अब यह टूट गया है, तो इसी बात पर वे क्रोधित हो रहे हैं और अपने गुरु शिव जी के धनुष के तोड़ने वाले को सजा देना चाहते हैं, उसे मारकर गुरु शिव के ऋण से मुक्त होना चाहते हैं। गाधी सुनु कह हृदय हसी, मुनि ही हरि हरे सूझ। तो विश्वामित्र अपने मन में
हृदय में हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और सोचते हैं कि मुनि ही हरि हरे सूझ, कि मुनि को अर्थात परशुराम जी को हरा ही हरा सूझ रहा है। अर्थात जिस तरह से सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, वैसे ही परशुराम जी को भी हर तरफ हरा ही हरा दिख रहा है। अर्थात वे राम लक्ष्मण को भी बाकी राजाओं की तरह, उन राजाओं की तरह जिन्हें वे हरा चुके हैं, जिनको वे मार चुके हैं, उसी तरह से आम और साधारण राजा समझ रहे हैं, साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। इसीलिए वो उनको भी उसी तरह से मामूली क्षत्रिय समझकर ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन विश्वामित्र जी आगे सोचते हैं कि अयमय खांड न ऊख में, अजहू न बूझ अबूझ, कि राम लक्ष्मण तो अयमय खांड हैं। अयमय खांड मतलब लोहे से बनी खांड है, अर्थात मजबूत हैं, फौलादी हैं। उनको मारना इतना सरल नहीं है। न ऊख में, गन्ने से बनी नहीं, बल्कि वे तो ईख से बनी नहीं, बल्कि वे तो लोहे से बनी खांड है। अर्थात वे कोमल, सरल नहीं है, बल्कि वे तो मजबूत हैं। उनको पराजित करना, उनको हराना, उनको मारना अत्यंत कठिन है, बल्कि असंभव है। अजहू न बूझ अबूझ, और यह बात अभी तक भी मुनि श्री परशुराम जी की समझ में नहीं आई है। आगे है, कहे हूँ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, माता पितहि उरिन भय नीके, गुर रिनु रहा सोचु बड़ जी के, सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा, अब आनिय व्यवहारिया बोली, तुरत देव में थैली खोली, सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगुबर परसु दिखावहु मोही, विप्र विचारी बचो नृपद्रोही, मिले न कभू सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े, अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सयनीय लखनु निवारे, लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृसानु, बढ़त देखी जलसम बचन बोले, रघुकुल भानु। तो कहे हूँ लखन मुनि सीलु तुम्हारा। तो अब लक्ष्मण परशुराम जी को कहते हैं कि जिस प्रकार से परशुराम जी निरंतर अपनी प्रशंसा कर रहे थे और लक्ष्मण जी को ये बुरा लग रहा था, तो लक्ष्मण उनका उपहास करते हुए कहते हैं कि परशुराम जी, आपके शील स्वभाव को, कि शील तुम्हारा, कि आपके शील स्वभाव को कौन नहीं जानता। अर्थात सब जानते हैं, इस संसार में सब जानते हैं। कौन नहीं जान विदित संसारा, कौन नहीं जानता, सारे संसार को ज्ञात है, सारा संसार जानता है। माता पिती उरिन भय नीके, कि आप माता पिता के ऋण से, उऋण होना मतलब ऋण का मैंने बताया था कि ऋण का मतलब कर्ज लेना, और उऋण उसका जो विलोम है उसका मतलब है कर्ज चुका देना। तो आप माता पिता के ऋण से तो उऋण हो गए, भय मतलब हो गए, नीके मतलब अच्छी तरह, कि माता पिता के ऋण से तो आप अच्छी तरह उऋण हो गए। गुरु ऋणु रहा सोचू बड़ जी के, अब गुरु ऋण के बारे में सोच सोच कर आप चिंताग्रस्त हो रहे हैं। अर्थात आप गुरु के ऋण को उतारने के लिए चिंतित नजर आ रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं। तो माता पिता के ऋण से वे कैसे उऋण हो गए? क्योंकि उनके माता पिता का वध किया था सहस्त्रबाहु ने और उसके पुत्रों ने, तो उसका बदला, उसका प्रतिशोध उन्होंने सहस्त्रबाहु को मारकर और उनके पुत्रों को मारकर और उसके अलावा और भी अनेक क्षत्रियों को मारकर उसका बदला उन्होंने ले लिया था। तो माता पिता के ऋण से तो वो अच्छी तरह से उऋण हो गए, लेकिन अब गुरु के ऋण से वे उऋण होना चाहते हैं और इसके लिए वे परेशान हो रहे हैं। तो लक्ष्मण उन पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा। अब गुरु के ऋण के लिए आप चिंतित हो रहे हैं, उसको उतारना चाहते हैं, तो वो भी आपने हमारे माथे ही मढ़ दिया है, हमारे माथे निकाल दिया है। सो जनु, ऐसा लगता है मानो आपने वे हमरे ही माथे काढ़ा, वो आपने हमारे हिस्से में ही निकाल दिया, हमारे मत्थे मढ़ दिया। दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा, और दिन बीतने के साथ, और इतने दिन बीत गए हैं तो ब्याज तो बढ़ गया होगा, ब्याज भी बहुत बढ़ ही गया होगा। अब आनिए व्यवहारिया बोली, कि अब आप हिसाब किताब करने वाले को, व्यवहारिया मतलब हिसाब किताब करने वाले को बुलवा लीजिए, कि अब आप उसे बुलवा लीजिए। तुरंत देव में थैली खोली, मैं तुरंत अपनी थैली खोलकर वह हिसाब चुकता कर देता हूँ, सारा हिसाब चुका देता हूँ।
सुने कटु वचन कुठार सुधारा। और परशुराम जी लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचन सुनकर, क्रोधित होना तो लाजमी था उनका, तो वे ऐसे वचन सुनकर अपने कुठार को सुधारने लगे कि अब तो लक्ष्मण को मैं छोड़ूंगा नहीं, उसको तो बस अब मुझे मारना ही है। तो हाय हाय सब सभा पुकारा। तो सारी सभा, जो वहां पर लोग बैठे हुए थे, राजा महाराजे सब बैठे हुए थे, वे सब हाय हाय पुकारने लगे। हाहाकार मच गया सभा में। भृगुबर परसु देखा वहु मोही। लक्ष्मण कह रहे हैं कि भृगुबर परसु देखा वहु मोही, विप्र बिचारी बच्यों नृपद्रोही। कि भृगु वंश में श्रेष्ठ, भृगुबर भृगु वंश में श्रेष्ठ अर्थात परशुराम, परशु दिखावहु मोही, वे मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं, अर्थात मुझे फरसा दिखाकर डरा रहे हैं। विप्र बिचारी बच्यों नृपद्रोही, और नृपद्रोही मतलब राजाओं का शत्रु, राजाओं का बैरी। विप्र मतलब ब्राह्मण और बिचारी मतलब समझकर, कि और मैं उनको ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूँ। वे राजाओं के शत्रु हैं, लेकिन फिर भी मैं उन्हें ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूँ, और वे मुझे फरसा दिखाकर डरा रहे हैं, वे मुझे फरसा दिखा रहे हैं बार बार। मिले न कभूर सुबट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। तो ऐसा लगता है कि मानो मिले न कभू सुबट रन गाढ़े, कि उन्हें कभी भी, कभू मतलब कभी भी, सुबट मतलब अच्छे, गाढ़े मतलब, सुबट मतलब योद्धा, और रन मतलब युद्ध भूमि में, गाढ़े मतलब अच्छे, कि उन्हें युद्ध भूमि में कभी कोई अच्छे योद्धा नहीं टकराए, अच्छे योद्धा नहीं मिले, उनका सामना नहीं हुआ। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, जो ब्राह्मण देवता हैं वे तो घर में ही बड़े हैं, अर्थात घर में ही श्रेष्ठ हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, और जो लोग वहां पर मौजूद थे, जो लोग वहां पर बैठे थे, वे कहने लगे कि अनुचित कही, कि लक्ष्मण ने अनुचित कहा, लक्ष्मण को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ये तो उसने गलत बात कह दी। तो रघुपति सयनीय है लखनऊ निवारे, तो जब लोग भी कहने लगे कि भाई ये तो अनुचित कह दिया, अनुचित कह दिया, तो रघुपति ने लक्ष्मण को सयनीय, सयनीय मतलब आंखों के संकेत से, आंखों के इशारे से लक्ष्मण को मना किया। तो श्री राम ने लक्ष्मण को अपनी आंखों के संकेत से मना कर दिया, अर्थात उनको कहा कि आप चुप हो जाओ, आपने बहुत बोल लिया है, अब आप शांत हो जाएं। तो इस तरह से उन्हें अपनी आंखों से उनको संकेत किया चुप हो जाने का, मना करने का। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुपर कोपु कृसानु, कि लखन के उत्तर आहुति के समान भृगुबर कोपु, भृगुबर के क्रोध की, कृसानु अग्नि, कृसानु मतलब अग्नि, भृगुबर कोपु मतलब परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि, आहुति सरिस आहुति के समान। कि कहते हैं कि लक्ष्मण के उत्तर परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि में आहुति के समान, उसकी अग्नि को भड़का रहे थे, आहुति के समान कार्य कर रहे थे वो। जैसे यज्ञ में आहुति डालने पर अग्नि भड़क जाती है, वैसे ही उनकी क्रोध की अग्नि में लक्ष्मण के उत्तर आहुति का काम कर रहे थे। बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु, और क्रोध की अग्नि को बढ़ता हुआ देखकर रघुकुल भानु यानी कि श्री राम, रघुकुल के सूर्य, रघुकुल भानु रघुकुल के सूर्य अर्थात श्री राम, तो परशुराम जी की क्रोध की अग्नि को इस तरह से बढ़ता हुआ देखकर, उनको और अधिक क्रोध में देखकर, उसको ठंडा, उस अग्नि को ठंडा करने के इरादे से, अर्थात उनको शांत करने के लिए रघुकुल के सूर्य अर्थात श्री राम ने जल के समान शीतल वचन कहे, जल के समान शीतल वचन कहे, ताकि उनका क्रोध, उनका गुस्सा शांत हो सके। ठीक है, तो हालांकि इससे आगे भी है काफी कुछ, लेकिन हमारे पाठ में इतना ही है। तो आशा है आपको ये पाठ समझ आ गया होगा। धन्यवाद।